Welcome again. Today we are going to start the physics of class 12th, and our first chapter is electric charges and fields. The physics of class 12th is completely based on the property of charge. So first of all, we will discuss about the charge. As you know, all the material world objects around us is made up of atoms, and there are three fundamental stable particles in the atom are electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. And these three particles are known as the basic building blocks of this universe. One fundamental property associated with these three particles is mass. But along with the mass, and another elementary or fundamental property also associated with these two particles, electron and proton. And this second property is known as charge. Mass of electron is 9.1 10 raised to minus 31 kg. Mass of proton is 1.673 10 raised to minus 27 kg. And mass of neutron is 1.7675 10 raised to minus 27 kg. तो सबसे पहले आप मास को डिफाइन करें. आप मास कैसे डिफाइन करेंगे कि मास इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम इन द स्पेस, एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन द मास एज मास कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड and mass can experience the gravitational field. In the same manner, this second property also produces two types of fields known as electric field and magnetic field. तो जैसे आपने मास को डिफाइन किया कि मास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस भी कौन कर सकता है? मास ही कर सकता है. तो उसी मैनर में आप इस सेकंड प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो. तो जैसे मास प्रोड्यूस कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो चार्ज दो टाइप के फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो चार्ज की क्या डेफिनेशन बनती है कि चार्ज इज दैट fundamental property associated with the elementary particles of the atom which can produce electric and magnetic fields and can experience the electric and magnetic fields. The third particle is charge wise neutral. That is, there is no property of charge is associated with the neutron. यानी चार्ज वाइज न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो ये चार्ज है वो दो फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. पर अगर चार्ज एक्सिलरेटेड हो या ऑसिलेटिंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट करता है. ये चार्ज की प्रॉपर्टी होगी आपकी. पर न्यूट्रॉन के साथ किसी टाइप का चार्ज नहीं होगा. अब अपने देखते हैं कि चार्ज के टाइप कितने हैं. तो काइंड्स ऑफ चार्ज, अब इसके टाइप कितने होंगे. तो आप ये देखेंगे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो अपोजिट टाइप के. जिस टाइप का चार्ज प्रोटॉन के पास है उसके अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास है. तो इसमें काइंड में अपने ये देंगे कि चार्ज एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव चार्ज, एंड चार्ज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. अब चार्ज का अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना अमाउंट चार्ज का प्रोटॉन के पास है उतना अमाउंट चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन के पास होगा. तो ये अमाउंट जो है वो है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम एंड 1.6 10 raised to minus 19 कूलम. और इसके पास कोई चार्ज न्यूट्रॉन के पास 0 है. बट नेचर वाइज प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव टाइप का, तो अपने इसको प्लस से शो करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव तो उसको अपने नेगेटिव से शो करना है। तो ये जो अमाउंट है ये वाला, इस अमाउंट को अपने एक सिंपल टर्म स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरल वे में इसको इस टाइप से देंगे प्लस ई, दैट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। With positive sign means charge of proton and with negative sign means charge of electron. But charge on neutron is zero. That is neutron is electrically neutral. तो ये तो बात होगी कि चार्ज क्या है और कहाँ होता है। तो आप ये देखेंगे चार्ज जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास होता है और कितना होता है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या है, इसको आप इस तरीके से डिफाइन किया आपने कि ये कुछ है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया, वैसी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चार्ज की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे चार्ज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के चार्ज की बात हुई। अब अपने बात करते हैं चार्ज ऑफ एटम। चार्ज ऑफ एन एटम, तो ये जो पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर ही है। और अपने को ये पता है कि भी एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब इक्वल होते हैं। यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electron revolves around the nucleus and proton remains at rest inside the nucleus. अब ये देखा जाए कि एटम के पास कितना चार्ज है। तो एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स है और इनके पास ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी है। पर आप ये देखिए कि जितने प्रोटॉन्स है यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल even though there is charged particles inside the nucleus, oppositely charged particles inside atom, but atom is overall electrically neutral. For example, carbon atom. In carbon there are 6 protons inside the nucleus and 6 electrons revolve around the nucleus. So total charge of protons, total charge of 6 protons is plus 6e and total charge of 6 electrons is minus 6e. It means net charge of carbon atom is 0. तो आप ये देखते हैं कि एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, उनके पास चार्ज है, पर एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं है। एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर क्या आप एटम को चार्ज कर सकते हैं? तो आप यहां देखिए इसमें कि इसमें ये कार्बन एटम डिस्टर्ब्ड नहीं है, यानी जितने प्रोटॉन्स है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है। पर आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स को आप एटम से रिमूव कर सकते हैं। प्रोटॉन्स को हम इजीली निकाल नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं। अगर कार्बन से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आप यहां देखिए यहां चार्ज कितना होगा -5e। तो आप ये देखेंगे इसमें कि इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम देन एटम गेट्स चार्ज्ड। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड देन द टोटल proton charge of total protons is plus 6e, but charge of 5 electrons because one electron is removed. Now the net charge on the atom is plus e, 1e. Now atom is charged. और अब इस एटम को हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव आयन हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, आपने पॉजिटिव दिया नहीं है क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम हो गए, तो यहां पे एटम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस एटम को हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे Na+। इन द सेम मैनर अगर किसी एटम को अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो यहां पे क्लोरीन में जो चार्ज होगा वो plus 17e
टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, और -17e ये वाला न्यूट्रल है, पर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया, तो यहाँ पे अब इसका जो चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज -e है। तो अब ये क्लोरीन जो एटम है इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन। यानी एटम को आप चार्ज कर सकते हैं, पर चार्ज आप क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। और आप किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब वो एटम होगा आपका नेगेटिव आयन। तो ये बात होगी यहाँ पे एटम की। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास तो चार्ज रहेगा, पर एटम के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो एटम पॉजिटिव आयन बनेगा, चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी एटम को तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहां ये देखेंगे कि अब एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है। अब बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन किस चीज से बना हुआ है, एटम से। और अगर एटम अनडिस्टर्ब्ड है तो उसका टोटल चार्ज कितना है, 0। मान लो कार्बन रोड है, तो ऑब्जेक्ट हो गया कार्बन रोड, उसमें हर एक एटम न्यूट्रल है, और हर एटम अगर न्यूट्रल है तो पूरा ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करना हो तो आपको उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स या तो निकालने पड़ेंगे, निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और उसको इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये 3 टाइप की हमने बात की। हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, हम इन पार्टिकल्स को या मोटे तौर पे अपने एटम्स को डील न करके हम ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल को डील करते हैं। तो आप देखिए इसमें ये जो पेन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसमें भी है, क्योंकि ये एटम से बना है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये ऑब्जेक्ट या पेन भी न्यूट्रल होगा। और अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रखे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और आपने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक चीज और देखिए इसमें कि ये 2 प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज, जो इन 3 पार्टिकल्स के पास। अब आप यहां देखिए इसमें कि विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता, बट विदाउट चार्ज मास हो सकता है। तो दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन है, मास ज्यादा फंडामेंटल है। यानी न्यूट्रॉन के पास मास है पर चार्ज नहीं है, यानी विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है, पर विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। यानी किसी पार्टिकल के पास, बॉडी के पास, एटम के पास चार्ज है, इसका मतलब मास वहां जरूर होगा। विदाउट मास चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है।